रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस नारे ने पूरी राम मंदिर बनाने की योजना को एक नया रूप दिया, एक प्राण फूंक दिए उस आंदोलन के अंदर। इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे मन में आया आपके? प्राण तो देखिए, आपने उस जो आपका जो ये मूल मंत्र था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अशोक सिंघल जी ने भी आपको इस बात के लिए मन से प्रेरित किया और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा आपको। और इस विषय में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, जो कि मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन ये जो विषय है आपके मुंह से सुनने में अलग लगेगा कि आपको कैसे इसकी प्रेरणा आई, कि कैसे आप उसको, आपके मन में आया कि इस तरह की बात कही जाए, कब आपके मन में आया? ये क्या होता है, मैं बताऊं, कुछ चीजें तो कही जाती है और कुछ चीजें निकला ली जाती हैं जी। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, कबीरदास जी का कोई भी गीत सुनो तो उसमें लाइन होती है, कहे कबीर सुनो भाई साधो जी। तुलसीदास जी के गीत सुनो तो उसमें लिखा था कि तुलसीदास संसार में भांति भांति के लोग। रहीमदास जी का, तो आप तो साहित्य से जुड़े हुए हो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, गिरधर की कुंडलियां पढ़ो कर कहे गिरधर कबीराय। तो हर कविता के अंदर उस व्यक्ति का नाम होता है, लिखने वाले का कॉपीराइट होता है, अपने सिग्नेचर छोड़ते हैं आजकल। अब आप ये चैनल जिस पे देख रहे हो, संस्कार तो ऊपर कोने में लिखा होगा ना, बिल्कुल लिखा है, ये हमारा है, ये कॉपीराइट। लेकिन एक बात बताऊं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन चारों में हजारों मंत्र हैं, किसी मंत्र में लिखने वाले का नाम नहीं है, परिचय नहीं है, सर्वभौम कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई हस्ताक्षर नहीं है, कुछ नहीं। और वो ऋषि बोलते हैं, हम मंत्र करता नहीं है, हम मंत्र दृष्टा हैं, हमने देखा और हमारे मुंह से निकल गया। तो कुछ बातें देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ कविताएं, मैंने बहुत कविताएं लिखी जी, लेकिन कुछ कविताएं मैं अब सुनता हूं तो मैं उन पे नाम लिख दूं तो मेरी धृष्टता समझता हूँ। मैं सोचता हूँ पूरे राम मंदिर में मेरी 135 स्टेंजे के गीत है। अच्छा, बोलो जय जय श्री राम, उसमें ऐसी सैकड़ों लाइन है। आपके तो कैसेटें भी निकली थी दिल्ली, आपने दिल्ली आए थे। हाँ? मैंने कहीं पढ़ा था कि अशोक सिंघल जी ने उस दौर में वहां पे रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, दिल्ली भेज के बकायदा रिकॉर्ड करवा के। स्टूडियो, मैंने जीवन में पहली बार स्टूडियो देखा था, जीवन में पहली बार स्टूडियो देखा, पहली बार तबले वाले ने मेरे साथ बजाया, पहली बार हारमोनियम कीबोर्ड मेरे साथ बजा, और पहली बार में वो कैसेट बनी विदाउट रीटेक। ये मेरे जीवन का एक रिकॉर्ड है। तो वो मेरा किया हुआ नहीं है, मैंने इसलिए कहा वो परमात्मा की दी हुई चीज थी। फिर उन कैसेटों को जगह जगह मंच पे बजाया गया, कुछ बिक्री के लिए भी नहीं जी। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, आपने जब कहा आपने लिखा, तो मैं एक बात बोलता हूँ, जो चीज मेरा किया हुआ नहीं है तो उसके लिए देनहार कोई और है, भेजते दिन रेन। रहीमदास जी से एक बार पूछा कि तुम इतना पैसा दान करते हो, तुम कभी घमंड नहीं होता है, तुम हमेशा नीची गर्दन क्यों करते हो? तो रहीमदास जी ने एक बात कही थी, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रेन, और लोग भरम हम पर करे ताकि नीचे नैन। हम नीची गर्दन इसलिए करते कि दे रहा और कोई है और लेने वाला और कोई है, हम तो खाली बीच में हमारे माध्यम से दिया जा रहा है। तो मैं भी एक बात सोचता हूँ, ये अच्छी कविताएं, ये अच्छे गीत, ये अच्छे नारे परमात्मा ने हमारे माध्यम से दे दिए। तो मैं तो वो स्पीकर हूँ कि जिसमें आवाज और कहीं से आ रही थी, सुनने वाले और कोई थे। परमात्मा, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो करवाने वाला है वो ईश्वर है, वो करवा रहा है, मैं तो करता हूँ।